हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पी। फ्रेंड्स, हम लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम ज्योग्राफी, टीजीटी, पीजीटी ज्योग्राफी एंड ऑल अपकमिंग ज्योग्राफी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम भूगोल में पढ़ेंगे भूगोल का विषय क्षेत्र, जो कि हमारे आगे आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा फ्रेंड्स, क्योंकि भूगोल हमारा सब्जेक्ट है, तो हमें पता होना चाहिए कि भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इससे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, भूगोल का विषय क्षेत्र। भूगोल भूतल यानी पृथ्वी के तल के अध्ययन से संबंधित है। इसके अंतर्गत भूतल पर पाए जाने वाले भौतिक, जैविक तथा मानवीय तथ्यों एवं घटनाओं का स्थानिक अध्ययन सम्मिलित होता है। भूगोल में भूतल के अंतर्गत 3 क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है कि भूगोल भूतल यानी पृथ्वी के अध्ययन से संबंधित है और भूतल के अंतर्गत 3 क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें सबसे पहला है स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर, जिसके अंतर्गत आता है पृथ्वी की ऊपरी सतह तथा उससे संलग्न भूपर्पटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है कि स्थल मंडल के अंतर्गत पृथ्वी की ऊपरी सतह तथा उससे संलग्न भूपर्पटी आती है। दूसरे नंबर पर आता है वायुमंडल, जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी से संलग्न निचले वायुमंडल का अध्ययन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वायुमंडल के अंतर्गत क्या आता है? पृथ्वी से संलग्न निचला वायुमंडल। और तीसरा क्षेत्र है जलमंडल, जिसके अंतर्गत पृथ्वी पर स्थित सागरीय तथा महासागरीय भाग सम्मिलित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो भूगोल भूतल का अध्ययन है और भूतल के अंतर्गत 3 क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें पहला है स्थल मंडल, जिसके अंतर्गत पृथ्वी की ऊपरी सतह तथा उससे संलग्न भूपर्पटी आती है। दूसरा क्षेत्र है वायुमंडल, जिसके अंतर्गत पृथ्वी से संलग्न निचला वायुमंडल आता है। और तीसरा क्षेत्र है जलमंडल, जिसके अंतर्गत पृथ्वी पर स्थित सागरीय तथा महासागरीय भाग सम्मिलित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है भूगोल में भूतल के अंतर्गत सम्मिलित क्षेत्र। नेक्स्ट पॉइंट है भौगोलिक अध्ययन में सम्मिलित तथ्यों एवं घटनाओं तथा क्षेत्रों के अनुसार भूगोल के विषय क्षेत्र को निम्नलिखित वर्गों में विभक्त किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला वर्ग है भौतिक घटनाओं का अध्ययन। और भौतिक घटनाओं के अध्ययन के अंतर्गत जो सबसे पहला क्षेत्र है वह है स्थल मंडल। और स्थल मंडल के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो आपको याद रखना है कि स्थल मंडल के अंतर्गत पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा भूसंतुलन, नेक्स्ट भूतल पर परिवर्तन लाने वाले आंतरिक एवं बाह्य बल, नेक्स्ट शैलें, मिट्टी एवं खनिज, और नेक्स्ट स्थल रूप, पर्वत, पठार, मैदान और अपवाह तंत्र आदि को स्थल मंडल के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है कि स्थल मंडल के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है भौतिक घटनाओं के अध्ययन के अंतर्गत दूसरा क्षेत्र, जो कि है जलमंडल, जिसके अंतर्गत महासागरीय नितल की बनावट, महासागरीय निक्षेप तथा प्रवाल भित्ति और महासागरीय जलगतियां यानी लहरें, ज्वार भाटा और धाराओं को जलमंडल के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है कि जलमंडल के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है भौतिक घटनाओं के अंतर्गत सम्मिलित तीसरा क्षेत्र, जो कि है वायुमंडल। और वायुमंडल के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, तो आपको याद रखना है कि वायुमंडल के अंतर्गत हम वायुमंडल का गठन, सूर्य तप एवं तापमान का वितरण, वायुदाब, हवाएं तथा वायु राशियां, आर्द्रता, वर्षा, जलवायु प्रदेश आदि का अध्ययन हम वायुमंडल के अंतर्गत करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो भौतिक घटनाओं के अध्ययन के अंतर्गत 3 क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया, स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल। और इन क्षेत्रों के अंतर्गत भी क्या क्या चीज़ें आती हैं वो सब हमने डिटेल में पढ़ा। आपको इन सभी पॉइंट को याद रखना है।
भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत जो दूसरा वर्ग सम्मिलित किया गया है वह है जैविक घटनाओं का अध्ययन। और जैविक घटनाओं के अध्ययन के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, तो आपको याद रखना है कि जैविक घटनाओं के अध्ययन के अंतर्गत हम पारिस्थितिकी तथा पारिस्थितिकी तंत्र, पादप जगत और प्राणी जगत तथा बायोम का अध्ययन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित तीसरा वर्ग जो कि है मानवीय घटनाओं का अध्ययन। और मानवीय घटनाओं के अध्ययन के अंतर्गत हम किन किन चीजों को सम्मिलित करते हैं, जिसमें सबसे पहला है मानव एवं पर्यावरण का अंतर संबंध यानी कि मानव पारिस्थितिकी। नेक्स्ट है जनसंख्या। और जनसंख्या के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो जनसंख्या के अंतर्गत आता है जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व, प्रवास, संगठन, जनसंख्या संसाधन संबंध, जनसंख्या नीति आदि बहुत सारी चीजें हैं जो जनसंख्या के अंतर्गत आती हैं। और जनसंख्या किसके अंतर्गत आता है, मानवीय घटनाओं के अध्ययन के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो मानवीय घटनाओं के अध्ययन के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है वह है मानव अधिवास। और मानव अधिवास के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो आपको याद रखना है कि मानव अधिवास के अंतर्गत ग्रामीण तथा नगरीय अधिवासों की उत्पत्ति एवं विकास, प्रकार, प्रतिरूप, आकार की समस्याएं और नियोजन आदि को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है कि मानव अधिवास के अंतर्गत ग्रामीण तथा नगरीय अधिवासों की उत्पत्ति, अधिवासों का विकास, अधिवासों के प्रकार, अधिवासों के प्रतिरूप, आकार की, अधिवासों की समस्याएं और मानव अधिवास के नियोजन आदि को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है जो मानवीय घटनाओं के अध्ययन के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है वह है मानव व्यवसाय या अर्थव्यवस्था, जिसके अंतर्गत आता है आखेट, वनोद्योग, मत्स्याखेट, पशुपालन, कृषि, खनन, विनिर्माण उद्योग, परिवहन, व्यापार, वाणिज्य, सेवाएं आदि। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है कि मानव व्यवसाय या अर्थव्यवस्था जिसको मानवीय घटनाओं के अध्ययन के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है उसके अंतर्गत आखेट, वनोद्योग, मत्स्याखेट, पशुपालन, कृषि, खनन, विनिर्माण उद्योग, परिवहन, व्यापार, वाणिज्य सेवाएं आदि को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट जो मानवीय घटनाओं के अध्ययन के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है वह है समाज एवं संस्कृति, जिसके अंतर्गत मानव का विकास, मानव प्रजातियां, जनजातियां, सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रियाएं, सामाजिक संगठन, सांस्कृतिक विसरण, सांस्कृतिक परिमंडल एवं प्रदेश आदि को सम्मिलित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है कि मानवीय घटनाओं के अध्ययन के अंतर्गत समाज एवं संस्कृति से संबंधित बहुत सारी चीजों को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट और लास्ट है जो मानवीय घटनाओं के अध्ययन के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है वह है राजनीतिक संबंध। और राजनीतिक संबंध के अंतर्गत राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध आदि पहलुओं को सम्मिलित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है कि मानवीय घटनाओं के अंतर्गत किन किन चीजों को सम्मिलित किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये था भूगोल का विषय क्षेत्र जो कि हमारे आगे आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।